बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जिक्र किया था, विस्तार से उदाहरण सहित उसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम अनुप्रास अलंकार के ही एक प्रकार यानी अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार के ही उदाहरण हैं या उसके प्रकार हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका छेकानुप्रास, जहां एक ही चरण में दो या दो से अधिक आवर्ती कुछ अंतर के बाद में होती हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। इन वर्णों का प्रयोग आदि, मध्य और अंत में कहीं भी हो सकता है। जैसा कहते हैं कि वर्ण अनेक की एक की आवर्ती एके बार, सो छेकानुप्रास है आदि अंत निर्धार, ये छेकानुप्रास है। जैसे और इसके जो कई उदाहरण हैं, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, इसमें कै वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। दूसरा उदाहरण इसका है, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, कै वर्ण, भय वर्ण और घय वर्ण, इसमें बार बार प्रयोग में आए हैं। तीसरा उदाहरण है, अति आनंद मगन महतारी, ए और मैं वर्ण इसमें बार बार प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए छेकानुप्रास अलंकार। चौथा उदाहरण है, चेतकर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, यानी कै, चय और लय वर्णों की इसमें बार बार आवर्ती हो रही है। फिर इसके बाद में मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मैं स बै, नैना बने विशाल, मैं स और बै वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। छठा जो इसका उदाहरण है, बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, मानस से लिया गया है ये, और इसमें तय और स वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। अनुप्रास का अब अगला जो प्रकार है वृत्यानुप्रास, जहां एक या एक से अधिक वर्ण की क्रमानुसार आवर्ती हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे ये वृत्तियां जो होती है ये तीन प्रकार की होती है, कोमलावृत्ति, मधुरावृत्ति और कठोरावृत्ति। ये कोमलावृत्ति में तय वर्ग को छोड़कर अन्य व्यंजन आते हैं। मधुरावृत्ति में ये प क वर्ग, ये र ल वर्ण की आवर्ती होती है, और कठोरावृत्ति में तय वर्ग के कठोर वर्णों की बार बार आवर्ती होती है। उदाहरण के लिए, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, यानी ये मधुरावृत्ति का सुंदर उदाहरण है। इसमें आधा नय और द यानी नंद, नंद की वर्ण की जो मधुर वर्ण आवर्ती हुई है, इसलिए ये मधुरावृत्ति का एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। दूसरा उदाहरण है इसका कि भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, भय वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। तीसरा उदाहरण है, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कै और नय वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है। कोमलावृत्ति, कोमलावृत्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे देन कहे नट जाए। इसमें लय वर्ण जो है मुरली धरी लुकाए, ये लय वर्ण की आवर्ती इसमें हुई है। तो ये बिल्कुल कठोरावृत्ति, सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी, यानी तय वर्ण की इसमें बार बार आवर्ती हुई है। अब हम अनुप्रास का ही जो तीसरा जो प्रकार है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम जान लें। जब किसी वाक्य या वाक्यांश की दो या दो से अधिक बार आवर्ती हो, परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो। अन्वय का मतलब होता है शब्दों का एक क्रम, अथवा एक ही शब्द दो बार आया, किंतु उस शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता हो, तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु,
यहाँ अलग अलग इसका अर्थ हो रहा है, अंत में अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहला मनुष्य इसमें कर्ता कारक है और दूसरा जो मनुष्य है इसमें संप्रदान कारक है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये भी इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। राम भजन जाके अहे विपति सुमंगलता ही, राम भजन जाके नहीं विपति सुमंगलता ही। इसमें पूर्वार्ध में जो विपत्ति करता सुमंगल पूरक है और उत्तरार्ध में सुमंगल करता विपत्ति पूरक है। पांचवा उदाहरण जो इसका है लाटानुप्रास का, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, यानी उत्तरा धन के साथ है, पहले में उत्तरा धन के साथ है और दूसरे में उत्तरा पास के साथ है। यहां मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, तेज करण और कारक कर्ता कारक है, तेज करण कारक है और कारक कर्ता कारक है। सातवां उदाहरण है इसका लाटानुप्रास का कि वे घर है वन ही सदा जह है बंधु वियोग, वे घर है वन ही सदा जह नहीं बंधु वियोग। ये भी लाटानुप्रास का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। फिर इसके बाद मोहन अब मन माही है, मोहन अब मन माही। यहां लाटानुप्रास के श्रेष्ठ उदाहरण आपको दिए गए हैं। ये बहुत सरल है और आपको याद करने के मकसद से ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। अब हम लेते हैं दूसरे अलंकार की यहां चर्चा करने जा रहे हैं और वो अलंकार का नाम है यमक अलंकार। यमक का मतलब ये होता है कि जहां एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा हो, लेकिन उन दोनों ही बार उस शब्द का जो अर्थ है वो अलग हो, भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक। जैसे उदाहरण, कनक कनक के 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जगे या पाए बोराए। यानी कनक शब्द, पहला जो कनक शब्द है उसका अर्थ है धतूरा और दूसरा जो कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना। तो एक धतूरा खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, बोरा जाता है, और दूसरा जो कनक है सोना, अगर वो अत्यधिक मात्रा में उसको प्राप्त कर ले तो व्यक्ति उसको प्राप्त करके वैसे पागल हो जाता है। तो धन प्राप्ति पर नशा आता है और यहां धतूरे का सेवन करने से नशा आता है। दूसरा जो इसका उदाहरण हम मानेंगे कि दीर्घ सास में ले दुख, सुख सोई न मूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। अब यहाँ दई दई यहां बार बार आ रहा है। पहले एक पहला और जो दूसरा जो दई का अर्थ है हे ईश्वर, हे ईश्वर, और तीसरे और चौथे दई दई का अर्थ है विधाता और चौथे दई का अर्थ है दिया, अर्थात विधाता ने जो दुख दिया है उसे हे मनुष्य तू कबूल कर। तीसरा जो इसका हम उदाहरण मान सकते हैं यमक अलंकार का वो ये है कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आय, सारंग ले सारंग धरो, सारंग सारंग माय। सारंग जो शब्द है इसमें वो पूरे 7 बार प्रयोग में लिया गया और उन 7 बार में ही उस सारंग शब्द का एक अलग अर्थ है। यहां सारंग शब्द के जो अर्थ लिए गए हैं वो पहला सारंग शब्द है बादलों की घटा के लिए, दूसरा सारंग शब्द है सुंदरी के लिए, तीसरा सारंग शब्द है वर्षा के बादलों के लिए, मेघों के लिए, और चौथा सारंग शब्द का अर्थ है वेश अर्थात वस्त्र, सफेद रंग की साड़ी। पांचवा जो इसका अर्थ है सारंग शब्द का वो घड़ा, पानी का जो घड़ा होता है मटका, उसके लिए इसका अर्थ लिया गया है। और छठा जो अर्थ इसका लिया गया है सारंग का वो सुंदरी के लिए लिया गया है, नायिका के लिए लिया गया है। और 7वां जो अर्थ है वो है सरोवर के। यहाँ 7 अर्थ सारंग के यहाँ बताए गए हैं और ये प्रसंगानुसार है। प्रसंग इसका ये है कि एक स्वकीय नायिका है और वो अपने पति के साथ यहाँ अपने ससुराल में आराम से रह रही है और उसका जो पूर्व जो प्रेमी है अर्थात उसका जो पूर्व नायक है वो यहाँ दूसरे गांव में रहता है। तो उसने अपने उस नायक से किसी संदेशवाहक के माध्यम से मिलने की बात कर ली और उसके लिए एक नियत स्थान उन्होंने चुना और उस नियत स्थान पर वह जाने के लिए तत्पर। तो कैसे वो जा रही है, कैसे वर्षा में भीग रही है, कैसे अपने वस्त्रों को बारिश से बचा रही है, वापस कैसे वो आ रही है, तो इन सब चीजों का जो जिक्र है वो इसमें किया जाता है। चौथा जो इसका उदाहरण है वो है 3 बैर खाती थे वे 3 बैर खाती हैं। और बैर जो शब्द है
पहले वैर शब्द का अर्थ है बार बार और दूसरे वैर शब्द का अर्थ है झाड़ी का फल, जो वैर जो हम खाते हैं झाड़ी का फल। लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल गया, यह अलग अलग अर्थ है। यह यमक अलंकार का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। छठा जो उदाहरण है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। मंदिर जो शब्द है वो दोनों ही बार में अलग अलग अर्थ रख रहा है। पहले मंदिर शब्द का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर शब्द का अर्थ है यहाँ पर्वतों की ऊंची जो चोटियां हैं, उन चोटियों पर बनी हुई पर्वतों की गुफाएं, उनमें वो रह रहे हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको श्लेष अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।